हेलो क्लास 9th, कैसे हैं सभी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इस चैप्टर का सबसे परेशान करने वाला टॉपिक जो हम बहुत ही आसानी से कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम काइनेमेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। यहाँ पर हम u, v, t, a एंड s के बीच में रिलेशंस जो होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन देती है। सो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v होती है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम। इसका डेरिवेशन आइए हम देखते हैं। तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है हमें, तो ये थोड़ा सा आप याद भी कर सकते हो और थोड़ा समझ भी सकते हैं, कोई इसमें विषय ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो देखिए, कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो मान लीजिए हमने कोई एक बॉडी लेते हैं, है ना, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। सो दैट आफ्टर टाइम t के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। यानी कि एक कोई बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ स्टार्ट करती है और एक्सेलरेट करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v आ जाती है। दैट्स इट, इतनी सी हमें लिखना होता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है क्या होती है, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। जो एक्सेलरेशन की हम अभी डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या थी हमारी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से t हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया a के साथ में, तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड हिंस प्रूफ, हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, इसे हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। इट गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t, यानी कि रिलेशन किसके बीच में आ रहा है, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में। इसका डेरिवेशन किस तरह से हम लिखते हैं, सपोज अ बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u, जैसे उसमें थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, जैसा उसमें था, फॉर टाइम t, एंड फाइनल वेलोसिटी v, जो उसमें थी, सब कुछ सेम है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम बी एस। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन लिया था, यहाँ पे हमको डिस्टेंस लेना है, बस इतना अंतर है। तो चीज़ों को अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से समझ में होगा और याद भी रहेगा आपको। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन लेते थे बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वहाँ पे हमने एक्सेलरेशन लेके फार्मूला लगाया था, यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी लेके फार्मूला लगाएंगे। सो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, यानी कि s अपॉन टी। तो अब हमें इन दोनों के बीच में, रिलेशन के बीच में आपस में इक्वल कर देना है यहाँ पे। तो ये हमने इक्वेशन 1 ले ली थी और इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों आपस में कैसी हो गई, दोनों ही एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले हैं, तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इक्वल करके हमें s इक्वल्स टू s के फॉर्म में हमें ये t इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें जो हमें क्या था, जो हमारा, हमें कौन सी वाली इक्वेशन चाहिए, s बराबर u t एंड a t। तो हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, u t एंड a t। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, u है हमें चाहिए, v हमें नहीं चाहिए, t हमें चाहिए। तो हम किसकी वैल्यू रखेंगे, v की रखेंगे। तो हमें ये चीज़ यहाँ से समझनी है कि सेकंड इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू रखनी है, v की रखनी है। तो इसी जगह पे जब हम थर्ड इक्वेशन करेंगे तो हम v की जगह t की वैल्यू रखेंगे। बस ये चीज़ याद रखना है, बस दोनों ही इक्वेशन सेम होती हैं आपकी, सेकंड एंड थर्ड का डेरिवेशन सेम होता है। इस जगह पे आके यहाँ पे आपको v की वैल्यू रखनी है और थर्ड इक्वेशन में आपको t की वैल्यू रखनी है। बस इस चीज़ को थोड़ा याद रखना है आपको, बस बाकी सब सेम है।
तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू रखी, तो क्या हो गया हमारा, पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू हमारा u तो है ही, प्लस v की वैल्यू हमने रख दी u प्लस ए टी अपॉन में 2 है ही इंटू टी, ये इंटू टी हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2। तो यहाँ से s इक्वल्स टू 2ut, यहाँ से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर t का, तो 2ut अपॉन टी 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल होकर ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू ut ये हो गया प्लस हाफ ए टी, इस पूरे को हम हाफ करके लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई है। आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, इसे हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं। इट गिव द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस। सो इसका इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं है। डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, लेट इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड टाइम टेकन इज t। तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय v प्लस यू अपॉन 2। आल्सो वी नो दैट डिस्टेंस को का फार्मूला क्या होता है, वही v एवरेज इनटू टाइम। तो यहाँ पे v एवरेज वेलोसिटी जो एवरेज में होती है ये ज़रूरी है। सो एवरेज वेलोसिटी s अपॉन t, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यानी कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन प्रूफ करने का तरीका और थर्ड का वो दोनों सेम ही है। यहाँ पे हम दोनों को इक्वेशन को इक्विवेलेंट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में इक्वल कर देते हैं। सो v प्लस यू अपॉन 2 इक्वल्स टू s अपॉन टी। यहाँ से हमारा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, t की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। वहाँ पे हमने डायरेक्ट v की वैल्यू रखी थी और v की वैल्यू रख के हमारा आगे ड्राइव किया था। यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारी फाइनल इक्वेशन हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल की ज़रूरत नहीं है, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस की। सो हमने यहाँ से t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए कर लिया। तो ये t की वैल्यू जब हम v माइनस यू अपॉन ए हमारी इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। सो यहाँ पे हमारा s इक्वल्स टू हमने t का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू ये वाला हमारा टर्म पूरा यहाँ पे आ गया। ये वैल्यू t की इसी तरह से करके आप रखिएगा ताकि आसानी से आपका सॉल्व हो जाए, वरना बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ से किस तरह से हो गया हमारा सॉल्व, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये हो गया अपॉन 2a, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमें फार्मूला पढ़ चुके हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी मल्टीप्लाई में इस तरह से। तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारा 2as, ये 2a इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आगे आ गया, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इस तरह से हमारा थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गई है। तो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन समझ में आई होंगी और इजीली डेरिवेशन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से हो जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको ये केवल एक ऐसा चैनल मिल रहा है जो आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको नोट्स भी दे रहा है। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको दोनों ही चीज़ें नहीं दे रहा है, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। थैंक यू।